आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जिन्होंने 60 के दशक में अपने यूनिक डांसिंग स्टाइल और चार्म से सभी को दीवाना बना दिया था। इन्होंने इंडस्ट्री को तुम सा नहीं देखा, कश्मीर की कली, जानवर और पगला कहीं का जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की। इन्होंने साल 1950 से लेकर 1970 तक तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। आप जानते हैं, शम्मी कपूर खानदान के पहले बेटे थे जो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में जन्मे पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता थे। शम्मी जब पैदा होने वाले थे तो पृथ्वीराज कपूर के घर बेचैनी का माहौल था, क्योंकि शम्मी के जन्म से पहले पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी राम सरनी ने 2 बच्चों को जन्म देते ही खो दिया था। उन्हें डर था कि कहीं वो शम्मी को भी ना खो दें, इसलिए उन्होंने शम्मी को हॉस्पिटल में जन्म लिया। कपूर खानदान में ये पहले बच्चे थे जिनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बड़े फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद शम्मी कपूर ने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में सिर्फ 50 रुपए की तनख्वाह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे कि पिता पृथ्वीराज कपूर अपने समय के महान अभिनेताओं में से एक थे, तो फिर इनके बेटे ने बतौर आर्टिस्ट क्यों काम करना शुरू किया। दरअसल शम्मी का रुझान बचपन से ही एक्टिंग की तरफ रहा। ये अक्सर अपने पिता के साथ उनकी फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करते थे। जब इनके पिता ने पृथ्वी थिएटर खोला तो उन्होंने शकुंतला प्ले से भरत किरदार निभाया। इस प्ले ने उन्हें एक्टिंग की तरफ और झुका दिया। वो अक्सर रिहर्सल के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर थिएटर पहुंच जाते। किसी तरह इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अक्सर उनका मन पढ़ाई से हटकर फिल्मी दुनिया में खो जाता। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा वो पढ़ाई नहीं बल्कि फिल्मों में काम करना चाहते हैं। ये सुनकर पिता ने कहा, ठीक है पुत्र, कल से थिएटर आ जाना। और वहीं से शम्मी के बतौर जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत हुई। 60 के दशक में कपूर परिवार में क्लासिकल म्यूजिक को पसंद किया जाता था। उस दौर में शम्मी का रुझान वेस्टर्न डांस कल्चर की तरफ जाने का श्रेय नरगिस को जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है। दरअसल एक बार नरगिस राज कपूर की फिल्म आवारा में बतौर हीरोइन काम करना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। सेट पर नरगिस को परेशान देख शम्मी ने उनसे कहा, मैं प्रार्थना करूंगा कि हीरोइन आप ही बनो। नरगिस ने उनसे वादा किया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें किस करूंगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि नरगिस ही फिल्म की हीरोइन बनेगी। अगले दिन जब शम्मी सेट पर पहुंचे तो नरगिस को देख मुस्कुराने लगे। नरगिस ने उनसे कहा, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। शम्मी ने उनसे किस के बदले ग्रामोफोन प्लेयर और 20 विदेशी गानों की रिकॉर्डिंग की फरमाइश की। नरगिस ने उनकी बात मान ली। फिर क्या था, शम्मी ने इन्हीं रिकॉर्डिंग को सुनकर अपने दौर में वेस्टर्न डांस कर दर्शकों का दिल जीत लिया। शम्मी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1953 में रिलीज हुई फिल्म जीवन ज्योति से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 11,111 रुपए मिले थे। शम्मी और नूतन बचपन से एक साथ खेलते और स्कूल जाते थे। दोनों जब बड़े हुए तो इन्हें एक साथ साल 1953 में आई फिल्म लैला मजनू में काम करने का मौका मिला और यहीं से शुरू हुआ इनके प्यार का किस्सा। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। उस वक्त नूतन सिर्फ 15 साल की थी। उनकी माँ शोभना चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर अपना पहले करियर बनाए, इसलिए उन्होंने नूतन को पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और इस तरह उनका बचपन का प्यार अधूरा ही रह गया। नूतन के जाने के बाद अब शम्मी अपने करियर पे फोकस करने लगे थे कि तभी उनकी जिंदगी में दस्तक दी खूबसूरत गीता बाली ने। इन्हें देखते ही शम्मी इन पर अपना दिल हार बैठे। क्या आपको पता है, एक शर्त के बदले गीता बाली ने शम्मी से शादी के लिए हामी भरी थी। क्या थी वो शर्त, आइए जानते हैं। रंगीन रातें फिल्म की शूटिंग चल रही थी। खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ी गाने और सामने गीता बाली जैसी खूबसूरत अभिनेत्री। बस होना क्या था, उन्हें देखते ही शम्मी को उनसे प्यार हो गया। उन्होंने कई बार उनसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। फिर आई 23 अगस्त 1955 की शाम। शम्मी ने
उनसे कहा, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, शादी तो अब मैं तुमसे ही करूँगा। उनकी बात सुनकर गीता ने कहा, ठीक है, लेकिन शादी आज ही होगी और अभी। शम्मी हैरान हो गए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने जॉनी वॉकर को फोन लगाया और कहा, हमारी शादी करवाइए। जॉनी ने उनसे कहा, भाई मैं मुस्लिम हूँ। मस्जिद गया और निकाह पढ़वा लिया। तुम्हें मंदिर जाना होगा जहाँ पंडित तुम्हारी शादी कराएंगे। तीनों 24 अगस्त 1955 को सुबह 4-5 बजे बाणगंगा मंदिर गए। पुजारी ने मंदिर के पट खोले और शम्मी कपूर गीता बाली की शादी हो गई। जब बारी आई गीता की मांग भरने की तो सिंदूर नहीं होने पर गीता ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और उस लिपस्टिक से शम्मी ने गीता की मांग भरकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना लिया। इस जोड़े ने साल 1956 में एक बेटे और 1961 में एक बेटी को जन्म दिया। साल 1964 में गीता बाली बीमार पड़ गई और 21 जनवरी 1965 को उनका निधन हो गया। क्या आप जानते हैं 18 साल की मुमताज से शादी करना चाहते थे शम्मी कपूर। गीता बाली के निधन से शम्मी कपूर तकरीबन 3 महीने तक डिप्रेशन में रहे। साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल से उन्होंने कमबैक किया था। साल 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर मुमताज के साथ नजर आए। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी उन्हें पसंद करने लगे थे। एक दिन शम्मी ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इस प्रपोजल के साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल कपूर खानदान की परंपरा थी कि शादी के बाद घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थी। जब ये बात शम्मी ने मुमताज को बताई तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां भी आई, जैसे कि उनके घुटनों में चोट लगना और डिप्रेशन का सामना करना। दरअसल साल 1964 में आई फिल्म राजकुमार का गाना यहाँ के हम हैं राजकुमार शूट हो रहा था, जिसमें शम्मी जी हाथी पर बैठे थे। हाथी बेकाबू हो गया और उसने शम्मी जी के पैर पर अपना पैर रख दिया। इससे शम्मी कपूर का पैर टूट गया और वे 3 महीने तक शूटिंग नहीं कर पाए। इस हादसे के बाद शम्मी ने एक्टिंग से 1.5 साल के लिए ब्रेक ले लिया था। इसी बीच उनका वजन भी काफी बढ़ गया। इस वजह से ये डिप्रेशन में जाने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी मंजिल फिल्म से शानदार कमबैक कर खुद को साबित किया। क्या आप जानते हैं कि शम्मी कपूर को किस फिल्म में आखिरी बार देखा गया था? शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म रॉकस्टार थी। इस फिल्म में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया था। रणबीर उन्हें प्यार से शम्मी दादाजी कहते थे। इस फिल्म में उन्होंने क्लासिकल आर्टिस्ट उस्ताद जमील खान का रोल निभाया था। दुख की बात ये रही कि फिल्म उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि जब 11 नवंबर 2011 को फिल्म रिलीज हुई, इसके 3 महीने पहले ही 14 अगस्त को शम्मी कपूर का निधन हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको शम्मी कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।